राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में मैं हूं आपके साथ में निधि सिंह। मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ जीके जी प्रैक्टिस जो कि यूपी पुलिस यूपी हिमकट एंड ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज का टॉपिक है हमारा हर्षवर्धन। इससे पहले मैंने गुप्त वंश का टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है लाइव क्लास में आके, और ये आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो छोटो टॉपिक है तो आप लोग मजे मजे से इसे पढ़ लेंगे और समझ में भी आपको आ जाएगा। इसमें आप लोगों को प्रश्नोत्तरी करनी है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। फर्स्ट पहला प्रश्न है आपका, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? बताइए बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का राज्यवर्धन, बी है आदित्यवर्धन, सी है पुष्यभूत वर्धन, डी नरवर्धन। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, पुष्यभूत वर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की हार हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, बी है पुलकेशिन सेकंड, सी है नरसिंह वर्मन पल्लव, डी है शशांक। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो पुलकेशिन सेकंड आप लोगों का राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, कदम्ब राज्य की स्थापना राजधानी मयूर संवर ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल को, बी कन्नौज को, सी वैजंती या वनवासी को, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें आप लोग वैजंती या वनवासी राइट आंसर है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है आपका, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, बी है भाड़भट्ट, सी है वाल्मीकि, डी है व्यास। बताइए किसके द्वारा लिखी गई हर्षचरित। तो ये आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, बाणभट्ट। 5 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? फर्स्ट ऑप्शन है फैहान, बी है सिंह, सी है मेगास्थनीज, डी है आप लोगों का ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग आप लोगों का है। ह्वेनसांग आप लोगों का डी ऑप्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों का ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेन शांग आप लोगों का राइट आंसर है। डी ऑप्शन आप लोगों का ये है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। ह्वेनसांग 5 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ह्वेन ह्वेनसांग आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, ह्वेनसांग आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन, नंबरिंग पे मत जाइएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, डी है परांतक फर्स्ट। बताइए किसने किया था। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? फर्स्ट ऑप्शन है विक्रमादित्य, बी है कुमारगुप्त, सी है हर्षवर्धन, डी है कनिष्क। बताइए सब क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोग ऑप्शन सी हर्षवर्धन राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है आपका, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? उपाधियां किसकी थी? फर्स्ट ऑप्शन नरवर्धन, बी है प्रभाकर वर्धन, सी है आदित्यवर्धन, डी है राज्यवर्धन। बताइए आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। 8 का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का प्रभाकर वर्धन राइट आंसर है। प्रभाकर वर्धन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयाग, बी है दिल्ली, सी है कन्नौज, डी है राजगृह। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन कन्नौज राइट आंसर है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, सी ऑप्शन है आप लोगों का। 10 नंबर प्रश्न है आपका, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन चालुक्य, बी है राजपूत, सी है हर्षवर्धन, डी है शक। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोग ऑप्शन सी राइट आंसर है, हर्षवर्धन। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका शशांक, बी है ध्रुवसेन, सी है पुलकेशिन सेकंड, डी है भास्कर वर्मा। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोग शशांक राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न, चालुक्य शासन शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? फर्स्ट ऑप्शन है महानदी, बी है ताप्ती, सी है नर्मदा के, और डी है गोदावरी के किनारे। बताइए किसके किनारे। तो इसमें आप लोग नर्मदा के किनारे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है उज्जैन, सी कन्नौज, डी है थानेश्वर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। 13 का आंसर क्या होगा। तो कन्नौज आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है फिरदौसी,
बी है बाढ़ भट्ट, सी है वराह मिहिर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या आंसर होगा? तो बाढ़ भट्ट आप लोगों का राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा, बी है प्रयाग, सी वाराणसी, डी है पेशावर। बताइए आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी, डी है पेशावर। बताइए आंसर क्या होगा? तो प्रयाग आप लोगों का राइट आंसर है। प्रयाग आप लोगों का राइट आंसर है। प्रयाग आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, वर्धवंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी है बिहार। बताइए। तो बी आप लोग का हरियाणा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है शक शासक रुद्रदमन से, बी है मोखर नरेश ग्रहवर्मा से, सी है वकाटक नरेश विंध्यशक्ति से, डी है मैत्रक नरेश भटारक से। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, मोखर नरेश ग्रहवर्मा से। 18 नंबर प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मालवा नरेश देवगुप्त, बी है गौड़ नरेश शशांक, सी है मैत्रक नरेश भटारक। ऑप्शन राइट है गौड़ नरेश शशांक। ठीक है। बी 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? फर्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी है राज्यवर्धन फर्स्ट, बी है आदित्यवर्धन, डी है राज्यवर्धन सेकंड। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसमें आप लोगों का हर्षवर्धन यही राइट आंसर है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। बताइए आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश आप लोगों का राइट है। और कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी याद रखना, इत्र की नगरी क्या है? कन्नौज। 21 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, बी है मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी है कांची। बताइए आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो वाराणसी आप लोगों का राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है, कवि बाढ़भट्ट निवासी थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, बी है थानेश्वर का, सी है भोजपुर का, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो पाटलिपुत्र आप लोगों का राइट आंसर है। कवि बाढ़भट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे। 23 नंबर प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़भट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूत, डी है भास। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों को बी ऑप्शन हर्षवर्धन राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है कन्नौज व प्रयाग में, बी है आपका प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर और वल्लभी में, डी है वल्लभी व प्रयाग में। बताइए आंसर क्या होगा आपका 24 का? इसमें आप लोग कन्नौज व प्रयाग राइट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? फर्स्ट ऑप्शन है बाणभट्ट, सी वत्सायन, बी विशाख दत्त, डी है हर्षवर्धन। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का हर्षवर्धन राइट आंसर है। ये आपके 25 प्रश्न है, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आप लोग आनंद से मस्ती मस्ती में इसे सुन लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से एक प्रश्न बन ही जाता है। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।